हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 10 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन सेंटर? किस राज्य ने हिम तेंदा संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? सो रिसेंटली उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने दे हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, और इसका एम क्या है? टू प्रमोट द विंटर टूरिज्म इन द स्टेट। और ये जो सेंटर है इट वुड बी सेटअप इन उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। सो उत्तराखंड में ये सेटअप किया जाएगा। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये है मैप में उत्तराखंड रेड कलर में। स्टेटहुड मिला था 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल यहाँ की 2 कैपिटल्स हैं। गैरीसन यहाँ की समर कैपिटल एंड देहरादून यहाँ की विंटर कैपिटल है। गवर्नर है यहाँ के बेनी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बीजेपी से हैं। उत्तराखंड पहले इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में 2007 में इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड रखा गया। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, और इसको कार्व किया गया था आउट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से इसको अलग किया गया था इन 2000 में, और उसी दिन इसको अलहदा से स्टेट बनाया गया। उसके अलावा पीछे करंट अफेयर्स में अभी तक जो जो हमने पढ़ा है उत्तराखंड से रिलेटेड वो भी रिवाइज करते हैं। तो एक तो हमने पढ़ा था कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि, ये लॉन्च किया गया उत्तराखंड में। देन फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ होप पोर्टल लॉन्च किया गया। देन गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई हैज़ वन द टाइटल ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई। तो ये गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई ये भी उत्तराखंड में पाई जाती है। लॉन्च एन एंटी डेंगू कैंपेन, तो ये भी लॉन्च किया गया था उत्तराखंड में। देन वेस्ट टू एनर्जी स्कीम ये भी लॉन्च की गई उत्तराखंड में, समृद्धि वन। देन अब लास्ट पे स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन सेंटर टू प्रोमोट टूरिज्म इन द स्टेट, तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया जाना है, ये सेटअप किया जाएगा अभी बहुत जल्दी उत्तराखंड में। तो ये थे उत्तराखंड से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स विलेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को फॉर सुनामीज रेडीनेस? सुनामी की तत्परता के लिए यूनेस्को ने किन राज्यों के गांवों को मान्यता दी है? सो उड़ीसा के 2 कोस्टल विलेजेस, ये उड़ीसा के 2 कोस्टल विलेजेस हैं जिनको दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को फॉर सुनामीज रेडीनेस। और ये 2 विलेजेस हैं, एक तो है वेंकट रायपुर, दूसरा नोलाई शाही। ये 2 विलेजेस हैं जिनको रिकॉग्निशन दी है फॉर सुनामी रेडीनेस, एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट एनी स्टेट इन इंडिया इज गेटिंग सच ए रिकॉग्निशन। सो यूनेस्को ने ये रिकॉग्निशन दी है इन विलेजेस को। तो यूनेस्को देखते हैं ये क्या है। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में यूनेस्को कहा जाता है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और इसका एम है इन कंट्रीब्यूटिंग टू बिल्डिंग ऑफ पीस, द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटर कल्चरल डायलॉग थ्रू एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो ये है इसका मेन एम यूनेस्को का। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस, एंड करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को वो हैं ऑड्रे एजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स गवर्नमेंट विल लॉन्च YSR चौथा ऑन अगस्त 12, 2000? किस राज्य की सरकार 12 अगस्त 2020 को YSR चौथा शुरू करेगी? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, दे विल लॉन्च YSR चौथा स्कीम ऑन अगस्त 12। अब YSR चौथिया ये देखते हैं ये क्या है। सो YSR यडुगुरी संडिटी राजाशेखर रेड्डी, ये नाम है जो फार्मर चीफ मिनिस्टर थे इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश के। तो इन्हीं को पॉपुलरली YSR भी कहा जाता है। ही वाज द 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश, सर्विंग फ्रॉम 2004 टू 2009। और ऑन 2 सितंबर 2009 इनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हुई थी। तो इन्हीं के नाम पर ये स्कीम लॉन्च की गई YSR चौथिया। तो ये स्कीम ये बेनिफिट करेगी अराउंड 25 लाख वुमेन हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड BC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, एंड हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 45 to 60 ईयर्स।
और इसमें जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं दे विल बी पेड 75,000 बाय द गवर्नमेंट इन 4 years एट द रेट ऑफ ₹18,7500 पर एनम। तो हर साल इनको 18,750 रुपये इन वुमेन को दिया जाएगा और इन टोटल 4 years में इनको 75,000 रुपीज़ पे किए जाएंगे इस स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके नए चेयरमैन बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। ही हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, ये क्या है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको कॉमनली एब्रीवेट किया जाता है एज ए यूपीएससी, ये एक इंडिया की प्राइमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट्स टू एंड एग्जामिनेशन फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज एंड ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफ सेंट्रल सर्विसेज। तो ये इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूपीएससी की। इट वॉज फाउंड इन 1926। हेडक्वार्टर इसका शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली। और प्रदीप कुमार जोशी ये इसके रिसेंट चेयरमैन बने हैं विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 7, 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इनाग्रेटेड। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कब हुआ। तो रिसेंटली 8 अगस्त को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इसकी इनाग्रेशन की गई बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, जिसको RS के शॉर्ट में कहा जाता है, इट इज़ एन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर और इसका मेन एम है टू इन्फॉर्म द पीपल रिगार्डिंग स्वच्छ भारत मिशन दैट वाज स्टार्टेड इन 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज 75th एनिवर्सरी ऑफ हिरोशिमा एटॉमिक बम अटैक ऑब्जर्व्ड। हिरोशिमा परमाणु बम हमले की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। अभी रिसेंटली 6 अगस्त 6, 2020 को हिरोशिमा एटॉमिक बम इसकी 75th, ये जो बम अटैक हुआ था इसकी 75th एनिवर्सरी बनाई गई और इसका जो मेन इवेंट है ये हुआ था हिरोशिमा में। तो ये जो बम अटैक था हिरोशिमा, जो बम अटैक था, इट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बम अटैक ऑन एनी सिटी ऑफ द वर्ल्ड और ये 6 अगस्त को हुआ था। इसमें हिरोशिमा में जब 6 अगस्त को ये अटैक किया गया था, इसमें अराउंड 1,40,000 पीपल किल हुए थे। देन आफ्टर 3 days सेकंड अटैक हुआ था ऑन अनदर सिटी और उसका नाम है नागासाकी और यहाँ भी लगभग 74,000 पीपल मारे गए थे और ये दोनों सिटी जापान की सिटीज़ हैं। सो इन सिटीज़ के ऊपर ये जो अटैक था इट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बम अटैक और इसी की अभी रिसेंटली 75th एनिवर्सरी बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड सियासत में सदस्यता। किसने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक जारी की। रिसेंटली नीतीश कुमार, द बिहार चीफ मिनिस्टर, ही रिलीज द बुक टाइटल्ड सियासत में सदस्यता और इसके आथर हैं बिहार असेंबली के स्पीकर विजय कुमार। सो ये आपको नाम याद रखना है बुक का, इसके आथर का नाम भी रखना है याद, विनय कुमार, और इसको रिलीज़ किया है बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली पास्ड अवे शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर वाज फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। हाल ही में निधन हुए शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सो रिसेंटली पास्ड अवे शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर, ही वाज द फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र और ये फार्मर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के एंड ही वाज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हु सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और ये चीफ मिनिस्टर रहे थे फ्रॉम जून 85 टू मार्च 86। तो ये है इनकी इमेज। तो इन्हीं का रिसेंटली इनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चाइनीज कंपनी पुल्ड आउट एज IPL टाइटल स्पॉन्सर। किस चीनी कंपनी ने IPL टाइटल स्पॉन्सर के रूप इससे बाहर आ गई है। सो वीवो, दैट इज़ अ चाइनीज़ कंपनी, इट हैज़ पुल्ड आउट एज IPL टाइटल स्पॉन्सर और ये इसलिए पुल आउट हुए हैं ऑन द डिसएग्रीमेंट विद BCCI। इनका BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, इनके साथ कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ है ओवर द डिस्काउंट ऑफ स्पॉन्सरशिप फीस। और उसके अलावा ये एक चाइनीज़ ब्रांड है तो इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है IPL में, तो इससे लोगों के अंदर काफ़ी अपोजिशन भी ग्रो करने लगी। तो उस वजह से भी दे हैव पुल्ड आउट एज IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप। तो ये वीवो कंपनी है जो IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप पुल आउट हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA? किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? रिसेंटली एक्सिस बैंक ने ये ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है और इसका मेन एम है टू एड्रेस द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वेरीज फ्रॉम द कस्टमर्स इफेक्टिवली एंड प्रॉम्प्टली। सो एक्सिस बैंक ने ये लॉन्च किया है। तो एक्सिस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। एक्सिस बैंक ये थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एंड ऑफर्स अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इट वाज फाउंडेड इन 1993। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। श्री राकेश कुमार मखीजा हैं इसके चेयरमैन एंड अमिताभ चौधरी ही इज़ द करंट MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी है लॉन्च्ड, बहुत ज़रूरी है, कैंपेन फॉर फार्मर्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टू एनकरेज देम अबाउट देयर यील्ड प्रोटेक्शन? किस बीमा कंपनी ने अपनी उपज सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटका में किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया है? सो रिसेंटली भारतीय AXA ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। दे हैव लॉन्च्ड बहुत ज़रूरी है कैंपेन फॉर द फार्मर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका टू एनकरेज देम अबाउट देयर यील्ड प्रोटेक्शन। तो भारतीय AXA ये देखते हैं ये क्या है। ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है एंड इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन भारतीय एंटरप्राइजेज एंड AXA बिजनेस ग्रुप दैट ऑपरेट्स इन इंडिया। इट वाज फाउंडेड इन 2008। हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में एंड संजीव श्रीनिवासन ही इज़ द करंट MD एंड CEO ऑफ भारतीय AXA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन साइबर अवेयरनेस कैंपेन E-रक्षाबंधन? किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम E-रक्षाबंधन लॉन्च किया है? सो रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम E-रक्षाबंधन। इसका एम क्या है कि पूरी स्टेट के अंदर जो इस वक्त साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम E-रक्षाबंधन लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश CM YS जगन रेड्डी ने। अब आंध्र प्रदेश में ये E-रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च हुआ है तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो ये है मैप के अंदर आंध्र प्रदेश रेड कलर में। स्टेटहुड मिला था 1953 में। कैपिटल यहाँ की 3 कैपिटल सिटीज़, जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था कि यहाँ एक 3 राजधानी स्कीम्स लॉन्च की गई है। तो इसकी 3 कैपिटल्स हैं, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड कर्नूल है यहाँ की जुडिशियल कैपिटल। सो नाउ आंध्र प्रदेश हैड बिकम द ओनली स्टेट विद 3 कैपिटल्स। गवर्नर यहाँ के विश्व भूषण हरिचंदन जो BJP से हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के YS जगन मोहन रेड्डी। तो ये थे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके अलावा निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ये भी आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जिन लिक्यून हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? हाल ही में जिन लिक्यून को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? जिन लिक्यून ही हैज़ री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ AIIB। सो AIB के ये री इलेक्ट हुए हैं दोबारा से प्रेसिडेंट जिन लिक्विन। तो AIB ये देखते हैं ये क्या है। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यह है इसकी फुल फॉर्म। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक है और इसका एम है टू सपोर्ट द बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया पैसिफिक रीजन। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 2016 में। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में और प्रेसिडेंट इसके बने हैं री इलेक्ट हुए हैं जिन लिक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर सेन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी? शंकर सेना जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं? तो ये है शंकर सेन जिनका भी निधन हुआ। ही वाज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिनको गोल्ड। तो ये थे चेयरमैन ऑफ कोलकाता बेस्ड सिनको गोल्ड एंड डायमंड्स के करंट मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो इन्हीं का रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। ही डाइड ऑफ COVID-19 एट द हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 अमंग द 10 स्मार्ट सिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? पूर्वोत्तर भारत के 10 स्मार्ट शहरों में निम्नलिखित में से किस शहर को नंबर 1 स्थान दिया गया? सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो 10 स्मार्ट सिटीज़ रिसेंटली रैंक की गई हैं तो इनमें जो नंबर 1 सिटी है दैट इज़ अगरतला। तो अगरतला इन 10 स्मार्ट सिटीज़ में से नंबर 1 पर है। ये है अगरतला त्रिपुरा
यहाँ की कैपिटल सिटी अगरतला त्रिपुराज कैपिटल सिटी हैज़ रैंक्ड टॉप अमंग द 10 स्मार्ट सिटीज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस ये नेशनल रैंकिंग में भी ही हैज़ जम्प्ड, यानी जो ये अगरतला है, इट हैज़ जम्प्ड टू 56 फ्राम द प्रीवियस 74। इससे पहले इनका जो रैंक था वो 74 था, तो इसमें भी इन्होंने अच्छी पोजीशन थोड़ा सा इसमें जंप किया है, एट 56 रैंक पर ये आ गई है अगरतला। तो उसके अलावा ये जो रैंकिंग है ये 10 स्मार्ट सिटीज़ में, द रैंकिंग ऑफ अदर नॉर्थ ईस्टर्न सिटीज़, इनमें एक तो आई है निमची सिक्किम, जो इनका ऑल इंडिया पर इनकी 95th रैंक है। देन एजवाल एंड मिज़ोरम ये नंबर 3 पर आए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से, और इनका रैंक है 75th पर। देन कोहिमा एंड नागालैंड, गंगटोक एंड सिक्किम। तो ये सिटीज़ हैं टॉप 10 स्मार्ट सिटीज़ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और इनमें जो नंबर 1 पर है दैट इज़ अगरतला। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल का क्वेश्चन। मैंने आपसे पूछा था कल क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड केतन पटेल एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। किस कंपनी ने हाल ही में केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। रिसेंटली एचपी ने रिसेंटली हैज़ अपॉइंटेड केतन पटेल एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसका क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। देन आफ्टर विच वार अशोका गॉट कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म। तो कलिंगा वार के बाद अशोका बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए थे। तो ये थे कल के क्वेश्चन। लगभग तमाम बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। तो अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। कोशिश करें तमाम बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करने की। तो ये पहला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स 2020 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी की गई आकांक्षी जिलों की सूची में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये 4 है, इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है। देन सेकंड क्वेश्चन है, नेपोलियन ऑफ इंडिया ये किसको कहा गया है बाय वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा। देन थर्ड क्वेश्चन है, शुगर बावल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, कौन सी स्टेट को कहा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन, इनका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स। तो लास्ट पे जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।